हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा स्पेशल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने ये ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नावली 8.1 का पहला जो सवाल है, ये सवाल आप लोगों के सामने मैं बनाऊंगा। जैसा कि दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 cm है और बी सी 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें कि पहला सवाल है कि साइन ए और कॉस ए का मान, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो हमने सवाल भी यहाँ लिख डाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, सवाल अभी पढ़े हैं, देखें आप लोग। ये सवाल दिया हुआ है कि एक नंबर में साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है, दो नंबर में साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ये इसमें क्या होगा कि समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो कहता है कि कोण बी समकोण यहाँ लिखा है, तो कोण बी ये समकोण हो गया, तो ए ये बी ये सी हो गया। तो कोण बी समकोण है, तो कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये मान ले 24 सेंटीमीटर है ए बी। बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया। तो हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने जो भुजा होता है वही क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये समकोण के सामने जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो हम लोग इस सवाल में हम लोग ये हो गया, लंब हो गया, मान लग सकते हैं, ये आधार मान सकते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ क्या, आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये 24 तो यहाँ दिया हुआ था, यहाँ हम लिख देते हैं, जगह कम है। 24 स्क्वायर हो गया। तो लंब कितना है? लंब है 24, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। आधार है 7, स्क्वायर कर देते हैं। तो हम फिर 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है। इसका जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो गया, 7 5 12, 1 13 3, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6, यानी कि 625 हो गया। तो 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो कर्ण निकल गया मेरे पास, ये 25 निकल गया, 25 सेंटीमीटर ये निकल गया। ठीक है दोस्तों, ये कर्ण निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, जब कर्ण निकल गया तो एक नंबर का हम हल यहाँ से कर सकते हैं। तो एक नंबर में दिया हुआ है कि साइन ए और कॉस ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम साइन ए और कॉस ए दिया हुआ है, यही निकालना है। तो साइन ए यानी कि कोण ए के सामने जो भुजा होगा, कोण ए के सामने जो भुजा होगा वही क्या होता है, लंब होता है, आप लोग जानते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो गया बी सी, कर्ण क्या हो गया ए सी, तो बी सी हो गया 7 और कर्ण क्या हो गया, अभी निकला है 25 निकला है अभी यहाँ, तो ये हो गया 25। तो 7/25 सेंटीमीटर, ये एक आंसर हो गया। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा इसी में 2 है, कॉस ए निकालने के लिए। फिर तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आप सभी जानते हैं आधार। तो आधार क्या है, तो आधार क्या है, तो आधार ये जब लंब हो गया कोण ए के लिए, तो लंब ये क्या हो जाएगा, ये जब लंब हो गया तो ये आधार हो गया, यानी कि आधार हो गया ए बी बटा कर्ण ए सी।
तो ए बी कितना है, ए बी का मान निकल गया है 24 और ए सी का मान निकल गया है 25 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। तो ये 1 और 2 नंबर का जो है ये हल हो गया। तो इस सवाल का फिर देख लेते हैं दोस्तों। तो ये साइन ए और कॉस ए का मान मांगते थे 1 नंबर में। तो हमें इससे जो है ये कोण भी समकोण था और ये भी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण होता है तो हम कोई लंब या किसी का आधार मान सकते हैं। तो ये कोण भी समकोण सामने कर्ण होता है तो हम इसको लंब मान लिए, इसको आधार मान लिए। और यहाँ मान सकते थे कि माना ए बी सी, यहाँ हम मान सकते हैं कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ मान सकते हैं। तो अब दूसरा सवाल हल करते हैं कि 2 नंबर का साइन सी और कॉस सी का। ठीक है, 2 नंबर का हल करते हैं साइन सी और कॉस सी। इसी में 2 नंबर का जो सवाल दिया हुआ है, 2 नंबर का जो सवाल दिया हुआ है कि साइन सी और कॉस सी बराबर क्या होगा। तो साइन सी, तो साइन सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि कोण ये जो है कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, कोण सी के लिए लंब ये हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। और कर्ण ये तो फिक्से है, तो कर्ण हो जाएगा ए बी बराबर हो गया साइन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसके लिए लंब यहाँ देखिए, यहाँ लंब दिया हुआ है कि लंब इस कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये ए बी, तो ए बी हो गया ए बी बटा कर्ण ए सी, ए बी बटा ए बी बटा ए सी। तो ए बी बटा ए सी, तो ए बी का मान निकला है 24 और ए सी का मान 24, ए बी का मान दिया हुआ था 24 और ए सी का मान निकला है 25 ये सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। और दूसरा है इसी में कॉस सी, तो कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार निकला हुआ है इस कोण के लिए, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, जब इसके लंब है ए बी तो आधार क्या हो जाएगा बी सी। तो बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 है, यानी कि 7 बटा हम 25 लिख सकते हैं, यानी कि बी सी बटा कर्ण हो जाएगा ए सी, तो हो जाएगा ये 7 बटा 25 cm, ये आंसर हो गया। तो थैंक यू दोस्तों। देखिए एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं। ये दिया हुआ था सवाल कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 है और इसका मान ज्ञात करना था साइन ए और कॉस ए का, साइन सी और कॉस सी का। तो हमने एक मान लिया कि माना ए बी सी एक क्या है, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है मान लिए, और ए बी सी त्रिभुज बना लिए कि कोण भी समकोण कर लिए। कोण बी के सामने जो भुजा होता है वो क्या, समकोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण होता है। तो कर्ण हमको ज्ञात करना था, पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या कर लिया, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर करके हमने ये कर्ण निकाल लिए। कर्ण निकाल लिए तो साइन ए और कोस ए ज्ञात करना था 1 नंबर में, तो ज्ञात करना था। तो साइन ए का मान, साइन ए बराबर इसी साइन ए कोण ए के लिए कह रहा है, तो कोण ए जो है ये हो गया, इसके सामने जो भुजा होता है वो लंब होता है। इस तरह से हमने ये सवाल हल कर दिए, देख लिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब अगले सवाल फिर देखेंगे। धन्यवाद।